नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे लोक गायन की शैलियों में आल्हा गायन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। लोक गायन की शैलियां आपके मुख्य परीक्षा के पेपर 1 में कला के विभिन्न प्रारूपों में शामिल है। लोक गायन, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी लोक समाज का गायन हुआ करता है और ऐसे गायनों में आल्हा गायन सबसे अधिक महत्वपूर्ण गायन है। तो सबसे पहले अगर आपसे लोक गायन की किसी भी शैली पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो उसका सही उत्तर लेखन का तरीका क्या होगी, यानी कि प्रॉपर वे ऑफ आंसर राइटिंग क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले आपको परिचय देना होगा कि आप जिस लोक गायन की बात कर रहे हैं उसका परिचय क्या है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं आल्हा लोक गायन की। तो आल्हा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में प्रचलित बहुत ही लोकप्रिय लोक गायन की शैली है। आल्हा में 52 लड़ाइयों का वर्णन है, 52 वार्स। ये परमार्थी देव जो कि चंदेल राजा थे, उनके दरबारी या उनके जागीरदार आल्हा और उदल नामक दो भाइयों की वीर गाथा का वर्णन है। और ये तो हो जाएगा इसका परिचय। 52 लड़ाइयों का वर्णन है और इसमें जैसे कि नैनागढ़ की लड़ाई, लोहागढ़ की लड़ाई, भुजरियों की लड़ाई, इंदल का ब्याह आदि, ये सब लड़ाइयों के शीर्षक या टाइटल्स हैं। शैली ये गाया जाने वाला काव्य है और इसलिए इसे द्रुत गति में गाया जाता है। ये इसकी शैली हो जाती है। समय और अवसर, आल्हा मुख्य रूप से श्रावण मास में गाया जाता है। दिन और रात कभी भी गाया जा सकता है, लेकिन इसे भुंजरिया के दिन कजली तीज जो कि रक्षाबंधन के करता है, तो भाद्र मास में भी इसे गाया जाता है। जो लोग ये हो गए इसके समय और अवसर। स्थान गांव की चौपाल पर गाया जा सकता है या किसी भी व्यक्ति के घर में गाया जा सकता है। आल्हा गायन में जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, हारमोनियम, मजीरा, झांझ, टिमकी और मृदंग को प्रयोग में लाया जाता है। आल्हा की विषय वस्तु क्या है? आल्हा की विषय वस्तु हमने आपको पहले ही बताया कि दो जागीरदार भाइयों की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन है, नारी सौंदर्य की वर्णन है। इसमें जो व्यक्तिगत रिश्तों में या संबंधों में जो भावनात्मकता हुआ करती, जो लगाव हुआ करता है, उसका भी वर्णन है। इसमें पट और सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनका भी वर्णन है। जादू टोने का भी वर्णन है। इसमें कई बार पशुओं को मानवीयकरण किया गया है या उनका दैवीयकरण तक कर दिया गया है। उदाहरण के लिए लिखा है कि उड़ गई घोड़ी आसमान में अंबर पंख दिए फैलाए, यानी कि घोड़ी आसमान में उड़ गई और उसने बादलों के समान विशाल पंख फैला दिए हैं। इसी तरीके से हमने कहा कि वीर रस की प्रधानता है, तो छप 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 तेगा बाजे, छपक छपक बाजे तलवार, मरे के नीचे जिंदा घुस गए, ऊपर लोथ लई सरकार, एक को मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। इस प्रकार से आल्हा में वीर रस की प्रधानता है, लेकिन उसमें दूसरे रंग भी शामिल है। लेकिन आल्हा वीर रस प्रधान होते हुए भी बहुरंगी काव्य है। यह
लोक काव्य है। इसमें लोक नायक हैं आल्हा और ऊदल, उनकी वीरता का वर्णन है। इसमें कुल 52 लड़ाइयां हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी लोक गाथा है, लॉन्गेस्ट फोक टेल ऑफ द वर्ल्ड। और इसको लिपिबद्ध किया गया है बाद में, और इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी लिपिबद्ध लोक गाथा भी है, लार्जेस्ट स्क्रिप्चुलाइज्ड फोक टेल ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे तमाम चीजें आपसे किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं और 1-2 लाइन में भी पूछी जा सकती है। आल्हा का रचयिता जगनिक है। तो विषय वस्तु ये आल्हा की हो जाती है। आल्हा को जो लोग गाते हैं उन्हें अलहैत या अलहतिया कहते हैं। अब आपसे एक लाइन में पूछ सकते हैं अलहैत कौन है या अलहतिया के ऊपर लिखिए। तो अलहैत या अलहतिया बुंदेली लोक गायन आल्हा को गाने वाले विशेषज्ञ को अलहैत या अलहतिया कहा जाता है। यह आपका उत्तर एक लाइन में होगा, परफेक्ट आंसर। और इस तरीके से ये आल्हा हो जाती है, इसकी विषय वस्तु और सब चीजें हमने आपको बताई। अब हम चर्चा कर आल्हा का महत्व है। कुछ पहले एमपीपीएससी में एक बार सिर्फ आल्हा गायन के महत्व पर भी प्रश्न पूछा गया था। तो आल्हा गायन का महत्व क्या है? आल्हा बुंदेलखंड की संस्कृति का एक अंग है, अविभाज्य अंग है, और इसके बहुत सारे आंतरिक रूप भी विकसित हुए जो बताता है कि ये कितना लोकप्रिय है बुंदेलखंड में, और यहां तक कि उसके बाहर भी लोकप्रिय हुआ है। तो आल्हा का महत्व सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आल्हा का बहुत महत्व है। पहला महत्व आल्हा का यह है कि आल्हा बुंदेलखंड के लोग मनोरंजन करता है। दूसरा महत्व, आल्हा लोग का समय पास करने का, जब आल्हा का विकास हुआ होगा और उसके बाद से अब कुछ समय पहले तक ग्रामीण अंचलों में बरसात के मौसम में लोगों के पास कोई काम होता था और अभी काफी हद तक कम काम होता है, तो उस समय आल्हा लोगों के समय पास करने का, टाइम पास करने का एक बहुत बड़ा था। आल्हा लोगों को एक जगह पर एकत्रित कर देता है जब लोग सुनने के लिए आते हैं, और इससे सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है और एक दूसरे के प्रति एकता की भावना का भी विकास हो जाता है। आल्हा अलहैत को और जो वाद्य यंत्र वादक करते हैं उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करके उन्हें कलात्मक संतुष्टि, आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन प्रदान कर देती है। आल्हा जो अलहैत या अलहतिया हुआ करते हैं, तो अलहैत या अलहतिया के आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उन्हें कुछ आर्थिक उपादान प्रदान करता है, यानी कि उन्हें कुछ धन प्राप्त होता है जिससे उनका परिवार चलता है। तो आल्हा तरीके का ये महत्व हुआ करता है। आल्हा का मनोवैज्ञानिक महत्व भी बहुत ही व्यापक है। ये कहा जाता है कि बुंदेलखंड के लोग बड़े आक्रामक होते हैं, लड़ाकू और झगड़ालू हुआ करते हैं। तो बुंदेलखंडी लोगों के आक्रामक व्यवहार, उनके लड़ाकू और झगड़ालू होने के लिए कहा जाता है कि उनके व्यक्तित्व पर आल्हा का प्रभाव है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि बुंदेली लोग बड़े संघर्षशील होते हैं, वीर होते हैं, कभी किसी के नियंत्रण में उनका रह पाना संभव नहीं होता है, और इसके लिए भी कहा जाता है कि ये आल्हा का ही प्रभाव है। इसीलिए आल्हा का ऐतिहासिक महत्व है कि बुंदेलखंड को कभी कोई भी बाहरी सत्ता अपने नियंत्रण में नहीं रख पाई या अपना गुलाम नहीं बना पाई। बुंदेलखंड का इतिहास विद्रोह का इतिहास कहा जाता है, प्राचीन काल से लेकर के अब तक। अगर हम मुगलों की बात करें तो भी विद्रोह हुआ। महाराज छत्रसाल ने विद्रोह किया, उनके पिता ने विद्रोह किया, स्वतंत्र बुंदेली राज्य की स्थापना की। इसके बाद भी बुंदेलखंड में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए, तो लगातार विद्रोह होते रहे। इसके पीछे भी आल्हा को ही उत्तरदायी माना जाता है।
तो मित्रों, मैंने आपको मध्य प्रदेश की लोक गायन की शैलियों की आपसे चर्चा की है। उसमें एक शैली लोक आप करके आप का प्रयास किया है कि यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें, जिससे आपको अच्छे से अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से शीर्षक डाल करके जो मैंने लिखा हुआ है आप भी परीक्षा में लिखें, और फिर आप देखेंगे कि अंक काटने की गुंजाइश कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर को दिखाई नहीं देती है। कहां से नंबर कट सकते हैं, आपने सब कुछ लिख दिया है। इसलिए इसी पैटर्न पर अपनी प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए और इसी के ऊपर परीक्षा में संघर्ष करने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। इस तरीके से आल्हा एक महत्वपूर्ण लोक गायन शैली है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल की, जो कि उसके समाज, संस्कृति और लोगों के व्यक्तित्व के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।